छत्तीसगढ़ में पखांजूर के सुरजागढ़ क्षेत्र में जर्जर सड़क और जर्जर पुलिया के ऊपर से रोजाना हजारों भारी वाहन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से जान माल का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के लिए ये पुलिया कभी भी बड़ा खतरा बन सकती है और यह सड़क किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। इसी के चलते मरोड़ा में परल कोटा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय चक्का जाम का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले से जर्जर सड़कें और पुलिये पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण तेजी से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। लोगों का कहना है कि यही सड़क परलकोट क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लिए जीवन रेखा है। अगर सड़क और पुल पुलिया की हालत और बिगड़ी तो आम लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारी वाहनों से बड़ी परेशानी, जर्जर सड़कें, क्षतिग्रस्त पुल पुलिया, ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित। संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि परलकोट की सड़कों से सुरजागढ़ माइंस में भारी वाहनों का संचालन तत्काल बंद किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भाजपा नेता और पखांजूर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष शंकर सरकार ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर में भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि नगर के बीच से गुजरने वाली भारी वाहनों के कारण स्कूली बच्चे, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने माइंस के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने का सुझाव दिया है। हमारे जिला के श्रीमान कलेक्टर महोदय का आगमन हुआ था, जिनके समक्ष पखांजूर क्षेत्र में महाराष्ट्र के सुरजागढ़ खदान से जो लोहा अयस्क सामग्रियाँ है, जो भारी वाहनों में अधिक भार में इस जर्जर सड़क, जर्जर पुलिया के ऊपर से गुजरती है, जिससे यहाँ के जनजीवन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इस पखांजूर नगर पंचायत के अंदर मध्य से ये सड़क जो है गुजरी है और जिसके पास में स्कूलें हैं, अस्पतालें हैं और दो बाज़ार है, पुराना बाज़ार और नया बाज़ार, जिसमें भीड़ भाड़ रहती है। और इसके बीच से इस प्रकार से भारी वाहन का रोज़ाना भारी सामान के साथ अनेक संख्या में गाड़ियों का, वाहनों का आना जाना कहीं ना कहीं हादसा को आमंत्रित करने का समान है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस गाड़ियों पर रोक लगाया जाए और पखांजूर नगर पंचायत के मध्य से इस सड़क से किसी प्रकार की खदान का भरी हुई भारी वाहन आना जाना पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि यहाँ के जो जनजीवन है वो सुरक्षित अपना यातायात कर सके। वहीं विरोध के बीच प्रशासन भी अब मौके की स्थिति को समझने में जुट गया है। कलेक्टर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान इलाके में पहुंचे और पखांजूर एसडीएम के साथ सड़क और पुलिया का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क और पुलिया की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। देखिए, इस मामले में आरटीओ विभाग भी काम करता है और जैसे माइंस की गाड़ियां हैं उसमें ओवरलोड की कार्रवाई आरटीओ के द्वारा की जाती है। बाकी ओवर स्पीड या ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई पुलिस करती है और कंटिन्यू चल रहेगा इसमें कार्रवाई। भारी वाहनों को लेकर इससे पहले भी कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। कांग्रेस ने अंजलि नागा के क्षतिग्रस्त पुल पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की मांग है कि परलकोट क्षेत्र को माइन प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और यहां पुल, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए। हमारी जो सड़क है, जो हमारी लाइफ लाइन है परलकोट को जोड़ने वाली भानु प्रतापपुर से, वो लाइफ लाइन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। 1 फीट के गड्ढे, गहरे गड्ढे सड़क पर हो गए हैं। खानापूर्ति के नाम पर कुछ गिट्टी अभी नगर पंचायत पखांजूर के चौक चौराहा पर हमने बिछाते हुए देखा है, बस वो खानापूर्ति है। विकास के नाम पर इन लोग परलकोट क्षेत्र का शोषण कर रहे। लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। हालांकि अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी नेताओं का जमीर जागा है। हमने देखा कल कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने इस समस्या को लेकर, गंभीर समस्या को लेकर उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। तो मैं आप लोग के माध्यम से उनको भी साधुवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर ये क्षेत्र की जब बात है, पूरे क्षेत्र की लड़ाई, यार क्षेत्र आज तकलीफ में है, मुसीबत में है। सड़कों से चलना दूभर है, धूल है, लगातार दुर्घटनाएं घट रही है, लगातार इनकी सैकड़ों की संख्या में गाड़ी चलती है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से पखांजूर क्षेत्र की जो सारी व्यवस्था है वो चरमरा गई है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन और जो इनके कुछ सिपहसार है और इनके कुछ लोग हैं जो इनके साथ मिलकर इस तरीके से लगातार जबरन ट्रकों को चला रहे हैं, लेकिन
आने वाले समय में इसका परिणाम बुरा होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और यहाँ की आम जनता, परलकोट क्षेत्र की आम जनता एक बड़ा आंदोलन निश्चित करने वाली है, उसकी तैयारी भी चल रही है। यानी अब परलकोट में भारी वाहनों के मुद्दे पर संयुक्त मोर्चा, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग तरीके से प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। एक तरफ स्थानीय लोग सड़क और पुल पुलिया की हालत को लेकर चिंता है, तो दूसरी ओर भारी वाहनों के संचालन और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर के निरीक्षण के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जल्द कोई ठोस समाधान निकलेगा। परलकोट में भारी वाहनों को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क और पुलिया की स्थिति का निरीक्षण किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन भारी वाहनों के संचालन पर कोई ठोस फैसला लेगा या फिर मांगों को लेकर परलकोट में आंदोलन और तेज होगा। पखांजूर से देवजीत देवनाथ की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।